हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री नारायण भगवान की जय, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री केदारनाथ भगवान की श्री गंगोत्री मैया की श्री यमुनोत्री मैया की चार धाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जगत जननी गौ माता की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि नारायण की महती कृपा करुणा से हम आप सब चार धाम यात्रा के क्रम में चल रहे हैं। उत्तराखंड के चार धाम में तीन धाम, तीन नहीं हम कहेंगे चारों धाम पूर्ण हो गए। हम चौथे धाम में भी आ गए और यहाँ भगवान श्री नरनारायण बद्रीनाथ का दर्शन भी हम सबको प्राप्त हो गया है। बाकी कल जिसको जैसी सुविधा होगी दर्शन करेंगे। वो कल का क्या क्रम रहेगा वो भी हम आपको सब समझा देंगे। आज अपितु सब लोग बहुत श्रमित थे, थके हुए थे, फिर भी हमें ये लगा कि थोड़ा तो बता दें, नहीं फिर बाद में हम कल के सत्संग में बताएं। लोग कहते महाराज जी पहले बताए होते तो अच्छा होता, इसलिए पहले बता दे रहे। आप दर्शन करने जहाँ जाओ उस स्थल के प्रति आपकी वो भावना वो श्रद्धा बन सके। जब तक महात्मा का पता न हो तब तक उस व्यक्ति उस वस्तु के प्रति श्रद्धा नहीं बनती है। इसलिए महात्मा जानना बहुत आवश्यक है। भैया कुछ कुर्सी हो तो और ले लें, वहाँ लोग खड़े हैं बैठ जाएंगे वो। हाँ, दो चार कुर्सी खाली हो तो वहाँ दे दीजिए। बाकी आप सावधान होकर श्रवण कर लें। आज हम कथा नहीं सुना रहे, केवल यहाँ के जो गुप्त प्रकट तीर्थ हैं उनकी महिमा बताएंगे, उनका क्या महत्व है और कौन कौन से तीर्थ यहाँ पर हैं। प्रायः लोग आए, गर्म कुंड में स्नान किया, गंगा जी का दर्शन किया, बद्रीनाथ का दर्शन करके चले गए। लेकिन यहाँ बहुत ऐसे प्राचीन तीर्थ हैं, यहाँ आकर अगर उनका स्मरण नहीं किया तो शायद वो यात्रा पूर्ण नहीं होगी, हमारी अधूरी रह जाएगी। उन तीर्थों की हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रायः लोग कहते पहले बुढ़ापे में चार धाम करते थे और वृद्ध लोग कहते हमने तो चार धाम कर लिए। अब उनसे पूछे चार धाम में क्या किया आपने, नहीं पता है। आपसे भी आपके बच्चे नाती पोता पूछें कभी बड़े होके आप चार धाम गए तो वहाँ क्या देखा आपने, वहाँ क्या विशेषता है, तो आप केवल ये कहेंगे बद्रीनाथ भगवान है। ये नहीं, यहाँ के जो सूक्ष्म हैं, जो प्रायः गुप्त हैं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, वो भी बताओ कि इसलिए तीर्थ महान है। इतनी यहाँ की विशेषताएं हैं। तो हम आज भगवान बद्रीनाथ के बारे में बता देंगे। आप सबको ध्यान से सुन के उन सब स्थलों का दर्शन कर लेना। आप लोग साथ में कर सके तो अच्छी बात है, आगे पीछे भी हो जाएं तो भी दर्शन करना। अगर सब लोग साथ रहेंगे ग्रुप के तो ठीक से दर्शन हो पाएगा और बीच बीच में भी हम वहाँ की महिमा बता सकेंगे आपको कि स्थान ये है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी लोगों को पता नहीं, वो आपको नहीं बताएंगे।
आप पूछोगे ये शिला कहाँ है, ये स्थल कहाँ है, तो लोग कहेंगे यहीं होगा बस, क्योंकि सबको पता ही नहीं होता है। तो उन सब का ज्ञान हो, फिर हम लोग साथ साथ चलेंगे। सभी लोग लगभग बैठ गए हैं, इसलिए हमने थोड़ा विलम्ब भी किया है आने में। सबने प्रसाद पा लिया होगा, बस फिर तो कोई बात नहीं, सो नहीं है। और आज की बात और है, इसके बाद तो अपने यहाँ खूब विश्राम करना, घर जा कर के। तीर्थ में आए हैं, थोड़ा श्रम और कर लीजिए, इसके बाद फिर खूब विश्राम करना। हम लोग विश्राम करने को यहाँ नहीं आए हैं। और एक बात हमें बड़ी अच्छी लगी थी, जब हम लोग त्रिजुगी नारायण गए तो कुछ लोग कह रहे थे, माताएं बहनें भी कह रही थी, महाराज क्या करते, कमरे में होते तो पड़े रहते, इससे अच्छा हुआ पूरा दिन सार्थक हो गया। ये अच्छी बात है। यहाँ तीर्थ में आए तो सार्थक यही है, यहाँ हम कमरा लिया, उसमें पड़े रहे, खाए पिए सो गए, नहीं, यहाँ रह कर के भ्रमण करिए, थोड़ा तीर्थ का महत्व हमें पता लगे। हमने शायद प्रथम दिवस यमुनोत्री में आप सबको बताया था ये बात, या हरिद्वार में हमने बताई थी कि तीर्थ आने से शरीर के 3 प्रकार के पाप दूर होते हैं। केवल तीर्थ यात्रा घूमने के लिए नहीं होती है, और 3 ही तरह के पाप बनते हैं व्यक्ति से। मानसिक पाप बनता है, वाणी से पाप बनता है, और शरीर से पाप बनता है। इन तीनों का प्रायश्चित तीर्थ यात्रा से हो जाता है। अपितु वाणी से जो पाप बने, आप कीर्तन कर लीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कर लो, वाणी का पाप दूर हो जाएगा। और अगर मन से पाप बनता है तो मन का पाप जब तक तीर्थों में जाके स्नान नहीं करोगे, वो मानसिक पाप दूर नहीं होगा। और दूसरा, जब तक शरीर को थोड़ा श्रम नहीं दोगे, कष्ट नहीं दोगे तीर्थ में, तब तक शरीर का पाप भी दूर नहीं होता। इसलिए तीर्थ में थोड़ा कष्ट हुआ ही होगा। केदारनाथ बाबा ने ज़्यादा परीक्षा ली सबकी, इसलिए वहाँ लेकिन दर्शन हुआ, कोई बात नहीं। तो हम बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम करते हैं यहाँ। और आप सबको पहली कथा तो ये सुनाएं कि बद्रीनाथ भगवान आपने दर्शन किए होंगे। आज तो श्रृंगार था, जो सुबह अभिषेक में जाएंगे वो लोग दर्शन करेंगे। यहाँ कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कमेटी बनी है बद्रीनाथ केदारनाथ समिति। अब तो केदारनाथ में सब लोग जाते हैं वहाँ अंदर, लेकिन यहाँ तो बिना लक्ष्मी जी की कृपा के भगवान के अभिषेक के दर्शन नहीं होते यहाँ पर। इसलिए पहले वो रसीद कटवानी पड़ती है, फिर आपको वो अंदर गर्भगृह में तो नहीं, कि बाहर का जो जगमोहन बोलते हैं हमारे यहाँ, उसमें बिठा देंगे, और फिर आपको उसका जो अभिषेक चलेगा, स्नान चलेगा, उसका दर्शन होगा। तो कुछ लोगों ने वो रसीद भी बनवा ली है। बाकी अंदर जाके सबको ही दर्शन, भगवान का दर्शन सबको हो जाएगा अंदर जा कर के। इसलिए जिसकी जैसी सुविधा हो। तो भगवान का जो विग्रह है वो कैसे प्रकट हुआ, पहले तो हम उनके बारे में बता दें। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वाक्य आया है, ये बद्रीनाथ जो है ये नर नारायण भगवान की तपस्थली है। यहाँ 2 पर्वत हैं, सुबह हम आपको दिखाएंगे बाहर से, एक नर पर्वत, एक नारायण पर्वत है। ये दोनों नर नारायण पर्वत नहीं है, साक्षात नर नारायण भगवान पर्वत के रूप में तप यहाँ पर कर रहे हैं। और भगवान ने वहाँ भागवत में वर्णन किया है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ आएगा उसे अपनी तपस्या का 6वां भाग भगवान दान कर देते हैं। मानव का तन पाके तप करना चाहिए, हम लोगों से तप तो होता नहीं है। यहाँ बिठा दो तो हमारे नीचे बैठना मुश्किल है, तपस्या कहाँ से होए हम लोगों से। तो भगवान कहते अगर कोई बद्रीनाथ आ जाए, उनके तप का 6वां भाग वो अपना व्यक्तियों को देते हैं, इससे तुम्हारा भी तप में नाम हो जाएगा। तो ये जो विग्रह है भगवान का, पहले तो भगवान का चतुर्भुज रूप का विग्रह मूर्ति यहाँ पर थी, लेकिन कुछ कालक्रम ऐसा चला, बौद्धों ने अपना अधिकार इस मंदिर पर जमा लिया और भगवान की मूर्ति को यहाँ से गायब कर दिया। उस समय में भगवत पाद श्री शंकराचार्य जी पधारे, उन्हें पता लगा कि हमारे भगवान नहीं है यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर तप भी किया, और भगवान कैसे प्राप्त हों, तो इस भाव से तपस्या करने को अलकनंदा गंगा जी के तट पर बैठ गए वो। और जहाँ पर नारद शिला है, यहाँ पर वहीं तप्त कुंड के नीचे में नारद शिला है, वहाँ शंकराचार्य जी ने गोता लगाया। जैसे ये गोता लगाया तो ये मूर्ति उनके हाथ में आ गई, जो मूर्ति वर्तमान में मंदिर में है, लेकिन थोड़ी सी खंडित थी मूर्ति। तो उन्हें लगा ये कोई मूर्ति पता नहीं कहाँ से आ गई, तो उन्होंने इस मूर्ति को जहाँ से ऐसी धारा बह रही तो इधर को फेंक दिया,
विसर्जित कर दिया। फिर दोबारा गोता लगाया तो वो मूर्ति फिर उनके हाथ में आ गई। आश्चर्य हुआ, गंगा जी का इतना तेज प्रवाह है, मूर्ति को बह के वहां फेंका तो और आगे जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर उल्टी बह करके इनके पास में आ गई। दोबारा फिर विसर्जित कर दिया उसको। जब तीसरी बार गोता लगाया शंकराचार्य जी ने, वही मूर्ति फिर हाथ में आ गई। अब इन्हें लगा कि बार बार क्यों आ रही। तीसरी बार जैसी विसर्जित करना चाहा, फेंकना चाहा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिन बद्रीनारायण भगवान को आप खोज रहे कोई और नहीं, मैं ही बद्रीनाथ हूँ, मेरी स्थापना करिए, वहां पर पूजन करिए। उन्हीं को स्थापित किया गया है। तो अभिषेक के समय वो शिला में ऐसे दर्शन होते से कोई योग मुद्रा में ध्यान में बैठा हो, ऐसा दर्शन होता। बाद में तो पूरा चंदन से लेप दिया जाता है। इतनी सर्दी पड़ रही, हम लोग 2-2 4-4 कपड़े पहने हैं और भगवान यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले के अंदर गर्मी आ जाती है, तो भगवान का शरीर तपता है, इसलिए यहाँ इतना मल्याग्र शुद्ध चंदन घिस करके भगवान के श्री अंग पर लगाया जाता। क्यों? बोले तप के कारण शरीर में गर्मी आ गई तो उनको शीतलता रहे। तो भगवान का वो विग्रह यहाँ पर विराजमान है। बद्रीनाथ के कई नाम रहे हैं। सतयुग में इसका नाम था मुक्ति धाम। यहाँ के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता था। इसके बाद इनका नाम हुआ विशालापुरी नाम हुआ। विशालापुरी के बाद में तीसरा नाम यहाँ बद्रीनाथ हुआ। क्यों हुआ? भगवान नारायण, हमने जो प्रथम कथा सुनाई थी कि भगवान नारायण ने ये भूमि शंकर जी से मांग ली थी बालक बन करके। जब उनको भूमि मिल गई तो यहाँ पर तप किया उन्होंने। तप किया तो यहाँ बर्फ पड़ने लगी। जब बर्फ पड़ी तो लक्ष्मी जी को लगा कि मेरे प्रियतम तपस्या कर रहे, बर्फ से पूरे ढक गए। उसी समय भगवती माँ महालक्ष्मी एक बेर का, बदरी का वृक्ष बन गई। जिस बेरी का पेड़ होता है ना, उसमें बेर लगते हैं, तो बदरी का वृक्ष बन करके भगवान के सामने ऐसे खड़े हो गई, छत्र जैसा लगा के। जब भगवान का तप पूर्ण हुआ, उन्होंने देखा कि हमारे ऊपर बर्फ न पड़ के ये कोई वृक्ष पूरा बर्फ से ढका है, कौन है? जब भाव से देखा, ध्यान से देखा तो वो लक्ष्मी जी थी। तो कहा तुमने मेरे लिए बदरी का वृक्ष का रूप धारण किया, बेरी का पेड़ बन गई हो, इसलिए इस धाम का नाम अब तुम्हारे नाम से रहेगा। हमें लोग बद्रीनाथ कहेंगे, क्योंकि बदरी की छाया में, उस वृक्ष की छाया में हमने तप किया है, इसलिए भगवान का नाम बद्रीनाथ हुआ है। यहाँ की ऐसी महिमा है, अन्य स्थानों पर जाकर के जप करो, तप करो, दान करो, स्नान करो तो व्यक्ति मुक्त होता है। लिखा है बद्रीनाथ भगवान का केवल कोई दर्शन कर ले, वो सीधे भगवान वैकुंठनाथ के चरणों में पहुंच जाता है। इनके दर्शन की ऐसी महिमा है। तो अनंत महिमा है बद्रीनाथ धाम की। यहाँ अनेक ऋषियों ने तप किया है, ये तपोभूमि है। भगवान कहते हैं थोड़ा भी कोई तप करेगा तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यहीं बद्रीनाथ धाम में चरण पादुका हैं भगवान की। जब भगवान धराधाम को छोड़ के जा रहे तो उद्धव को अपनी चरण पादुका दी हैं। तो यहीं से भगवान जब गए हैं तो भगवान के चरणों के चिन्ह पत्थर पर आज भी अंकित है, स्पष्ट है। वो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, मंदिर के पीछे से रास्ता जाता है। हम गए हैं, अब कल का दिन यहाँ है, आप लोग तो शायद नहीं जा सकते हैं, हमें नहीं लगता, क्योंकि घोड़ा खच्चर नहीं चलते हैं। रास्ता है, जो जाना चाहे 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, लगभग 2 घंटे लगते होंगे, हमें ऐसा लगता है। हम लोग तो 1.25 घंटे में चले गए थे, फिर वापस आ गए। तो वहाँ वो चरण पादुका का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पांडव भी पधारे हैं। पांडवों ने आकर के यहाँ पर एक तो शिव जी की स्थापना की है, भगवान बद्रीनाथ का पूजन किया है। रास्ते में हमको एक जगह मिली थी पांडुकेश्वर, वो पांडुकेश्वर में जो मंदिर है वो पांडवों का बनाया हुआ है। वो भी यहाँ आकर के तप किए हैं 5 पांडवों ने, तो उनका भी तपस्थली है। जब यहाँ से पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए, यहीं से उन्होंने स्वर्ग के लिए यात्रा की थी, तो स्वर्गारोहण जब करने लगे तो सरस्वती नदी को पार करना था। एक एक करके पांडव तो पार कर गए, पर द्रौपदी नहीं कर सकी थी, छलांग नहीं लगा सकती, आखिर स्त्री शरीर से थी। तो भीमसेन ने विशाल शिला को उठा करके सरस्वती नदी पर रख दिया। वो शिला आज भी रखी है, वही पुल बन गई और वहाँ से लोग आगे जाते हैं। वसूरधारा है, कल भी हमने उसके बारे में बताया था।
इतनी पवित्र धारा है वो, उसका एक छींट भी किसी के ऊपर पड़ जाए सैकड़ों जन्म के पाप व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। पर वो 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, वो भी ऊंचाई पर है। आप तो यहीं से सबको प्रणाम कर लेना, जिसकी हिम्मत हो जाना चाहे वो चला जाए। उसके बाद फिर आगे की यात्राएं हैं। अलकापुरी है, कुबेर की नगरी से कहा जाता है। कुबेर धनाध्यक्ष जो हैं उनका भी निवास यहीं पर है। अलकापुरी कुबेर की नगरी वसुधारा से ऊपर है। लक्ष्मी वन है, भगवती लक्ष्मी यहाँ विराजमान होती हैं। इसके बाद स्वर्गारोहण के लिए जहाँ से पांडव चढ़े वो जगह वहाँ पर स्थित है आज भी। तो ऐसे यहाँ अनेक स्थल हैं। व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना यहाँ पर की है, वो व्यास गुफा है, वहाँ आप लोग जरूर जाना। यहाँ तक आए हैं तो कम से कम उन पवित्र स्थलों, वहाँ ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है, माना गांव तक बस जाएगी, अपनी गाड़ी जा सकेगी, उससे बोल देंगे। उसके आगे थोड़ा सा चलना पड़ेगा। व्यास गुफा है, भगवत गणेश जी की गुफा है। बैठ कर के व्यास जी जहाँ श्लोक बोलते थे, महाभारत की रचना की, और गणेश जी से कहा कि आप लिखिए। तब गणेश जी ने कहा हम एक शर्त पर लिखेंगे कि हमारी कलम चलेगी तो बंद नहीं होगी। तब व्यास जी ने कहा तो हमारी भी एक शर्त है, हम भी बराबर बोलेंगे, लेकिन आप जो भी लिखें वो सोच के लिखना, हम सही बोल रहे कि गलत। तो व्यास जी महाभारत ग्रंथ में 1-2 अध्याय की कथा लिखने के बाद, श्लोक बोलने के बाद एक ऐसा श्लोक बोल देते कि गणेश जी माथे पर कलम रख के बैठ जाते, सोचते इसका अर्थ क्या हुआ। तब तक व्यास जी आगे विचार कर लेते और सैकड़ों श्लोक तैयार कर लेते। ऐसे अनेक श्लोक हैं, हमने कथाओं में कई बार बताया। एक श्लोक की खाली व्याख्या बता दें आपको। जब गणेश जी लिख रहे थे तो व्यास जी ने एक ऐसा श्लोक बोला कि गणेश जी मजबूर हो गए सोचने पर, थोड़ी देर को कलम रुक गई उनकी। वो श्लोक सामान्य सा है, सामान्य सी संस्कृत है। उसमें लिखा है कि व्यास जी ने बोला गणेश जी आप लिखिए। क्या लिखें? कहा केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्ष मुपागता रुदंती कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। अब सीधा सीधा अर्थ है केशवम पतितम दृष्ट्वा। महाभारत का युद्ध चल रहा था, श्री कृष्ण युद्ध भूमि में गिर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। गणेश जी ने सोचा अगर वो ऐसे हो जाएंगे तब तो फिर लीला ही खत्म हो जाएगी, श्री कृष्ण कैसे युद्ध में पराजित हो सकते हैं। और फिर आश्चर्य आगे बोला व्यास जी ने, द्रोणो हर्ष मुपागता, द्रोणाचार्य जी बड़े खुश हुए, पर रुदंती कौरवा सर्वे, सब कौरव रोने लगे। हाँ हाँ केशव केशव, हे केशव आप चले गए हमें छोड़ के। गणेश जी को लगा कौरव तो कभी नहीं रो सकते श्री कृष्ण के लिए। जब विचार किया तो उसका अर्थ ये हुआ कि केशवम पतितम दृष्ट्वा, एकाक्षरी कोश के अनुसार के माने होता है जल, तो के जले पतितम शवम दृष्ट्वा, जल में सौ बह बह के जा रहे थे। महाभारत के युद्ध चल रहा था तो बहुत से मुर्दा पानी में बहते बहते जा रहे थे। तो केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्ष मुपागता। द्रोण मानी संस्कृत में होता कौआ, कौआ को द्रोण कहते हैं। कौआ बड़ा खुश हुआ, ये बहुत अच्छा है, पानी में मुर्दा बह रहा है, इन्हीं पर बैठ के जल विहार करें, नौका विहार करेंगे और इन्हीं को खाएंगे हम। तो द्रोण हर्ष मुपागता रुदंती कौरवा सर्वे, सब कौरव रोने लगे। कौरव का तात्पर्य होता संस्कृत में श्यार को कौरव कहते। श्यार नदी के तट पर किनारे पे खड़े श्यार रो रहे थे, इतने मुर्दा बह के जा रहे, हम एक को भी नहीं खा पा रहे। हाँ हाँ केशव केशव, देखो तो सही सब के सब सौ बह करके जा रहे हैं। तो ऐसे कई जगह व्यास जी ने कूट भाषा बोली है, उसको गणेश जी ने विचार करके लिखा है। इतना लिखा गणेश जी ने कि जिस वृक्ष की कलम बनाई थी वो कलम टूट गई। आप लोगों ने कथा सुनी, यही है वो गणेश जी। गणेश जी का एक दांत टूट गया। कैसे टूटा? कई लोग कहते युद्ध में टूटा, युद्ध में नहीं टूटा। यहाँ पर जब महाभारत की रचना चल रही थी, गणेश जी लिख रहे थे, इतना लिखा, लिखते लिखते कलम टूट गई। तो व्यास जी बोले ही जा रहे थे, गणेश जी को लगा कि अब बंद नहीं होना चाहिए, तो अपने दांत बड़े थे, एक दांत को आधा तोड़ा और उसी से लिखने लग गया, इसलिए उन्होंने दांत को तोड़ा है। तब से जो एक दंत गणपति है ना, उनकी बड़ी भारी महिमा हो गई है।
एक दंत गणपति का जो पूजन करता है उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते, कभी विपत्ति नहीं आती, कभी कोई संकट नहीं आते। तो एक दंत गणपति यहाँ पर विराजमान हुए, वो गणेश गुफा भी यहाँ पर है। तो इन स्थलों के हम सबको दर्शन करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ शिलाएं विराजमान हैं, उन शिलाओं की जानकारी प्रायः लोगों को नहीं है। स्कंद पुराण और पराशर स्मृति 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें बद्रीनाथ की महिमा लिखी हुई है। तो हम जब आने का निश्चय हुआ तो स्कंद पुराण पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है, लगभग 80,000 श्लोक उसमें हैं। अब इतने बड़े पुराण को लेकर के चलें और फिर उससे खोज के हम बोलें, बड़ा संभव नहीं था। घंटे 8 घंटे सत्संग कराना था, इसलिए जो चीज़ हमें ठीक लगी, जो बताना उचित लगा, उनको हम उसका फोटो भी लेके आए से ठीक से बता सकें। तो स्कंद पुराण में जो यहाँ 5 शिलाएं हैं, उन 5 शिलाओं की महिमा लिखी हुई है कि 5 शिलाएं कौन कौन सी हैं। हम आज उन 5 शिलाओं के बारे में आपको स्मरण कराएंगे। लिखा हुआ स्कंद पुराण में कि नारदी नार सिंही चा वाराही गारुणी तथा मार्कंडेयी विख्याता शिला सर्वार्थ सिद्धिदा। यहाँ 5 शिलाएं हैं। एक है नारदी शिला, जिसे नारद शिला कहा जाता है। जो नारद शिला है वो कुंड के तत्व कुंड जो है, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, सुबह आपको दर्शन करना है। तत्व कुंड, गर्म कुंड जहाँ लोग स्नान करते हैं, उसके ठीक नीचे वहाँ नारद शिला है। तो नारद शिला भी पौराणिक शिला है। यहाँ नारद जी ने आकर के तप किया था और तप करके यहाँ एक ग्रंथ लिखा नारद जी ने। उस ग्रंथ का नाम हुआ नारद भक्ति सूत्र। बड़ा अद्भुत सूत्र है, उसमें 84 सूत्र नारद जी ने लिखे हैं भक्ति के। भक्ति कैसे करनी चाहिए वो ग्रंथ पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, नारद भक्ति सूत्र। तो एक तो नारद शिला यहाँ पर है। नारदो भगवसांस्तेपे तपः परम दारुणा दर्शनायम महाविष्णु शिलायाम वायु भोजना। नारद जी ने केवल वायु पी करके यहाँ पर तप किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहा नारद जी वरदान मांगो। तब नारद जी ने 3 वरदान मांगे। यहाँ पर कौन कौन से वरदान मांगे? बोले एक तो आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति हो जाए। दूसरा वरदान मांगा कि भगवान इस शिला के समीप आपका निरंतर वास रहे। जो इस नारद शिला को प्रणाम कर लेगा उसे आपके साक्षात चरणों में प्रणाम करने का पुण्य मिलेगा। भगवान ने कहा वो भी वरदान दिया। तीसरा वरदान मांगा है कि इस तीर्थ में जो स्नान कर लेगा, नारद शिला जो है ना वो गंगा जी में ही है, जल बहुत शीतल है, पर लिखा है इस तीर्थ में, वहाँ गंगा जी के जल में जो स्नान कर लेगा, कहते उसे दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा, सीधे भगवान वैकुंठनाथ के चरणों में वो पहुंच जाता है। तो वहाँ भी स्नान करना चाहिए। नारद शिला में ठंडा जल है, लेकिन 1-2 लोटा ही डाल लेना, ज़्यादा ना कर सको, थोड़ा सिंचन कर लेना। उचित तो ये है कि तीर्थ में जब जाए तो गोता लगा के स्नान किया जाता, बिना गोता के ना करो। अब गोता नहीं लगाओ तो फिर ऐसा नहीं। देखो एक बात बताएं आपको, जब कोई तीर्थ में जाता है ना, ध्यान से सुनो भाई, जब तीर्थ में कोई जाता है ना तो पाप डरते हैं कि स्नान करेगा और हमें भागना पड़ेगा, तो पाप सबसे पहले बालों में छुपते हैं। और जब गोता नहीं लगाओगे तो पाप यहीं छुपे रहते हैं, और गोता लगा लोगे तो पाप अपने आप दूर भाग जाते हैं। इसलिए गोता लगाओ। अब गोता ना लगा सको तो थोड़ा जल डाल लो, ऊपर से ही डालो, लेकिन स्नान वही है। इसके बाद 2-4 सीढ़ी चढ़ के तब तो कुंड में बढ़िया से नहाओ, खूब गर्म पानी है। इसके बाद फिर भगवान का दर्शन होता है। तो एक तो नारदी शिला है, यहाँ स्नान करने का बड़ा महत्व है। दूसरा है नरसिंह शिला। ये नारद शिला से थोड़े से आगे में है गंगा जी में ही है। आप देखेंगे ध्यान से, वहां पर नरसिंह शिला को बिल्कुल सिंह के जैसा मुख बना है शिला में, एकदम ऐसे लगता कि साक्षात सिंह खड़ा हो कोई। ध्यान से देखा जाए तो ऐसा दिखाई देता है। नरसिंह शिला यहाँ पर है। ये नरसिंह शिला यहाँ कैसे आई? तो कथा वो प्रसिद्ध है कि भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु का वध किया प्रहलाद की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान नरसिंह को क्रोध बहुत आ रहा था। इतने आवेश में थे, क्रोध शांत नहीं हो रहा था।
उस उग्र स्वरूप को कौन देखे, उसके कौन पूजा करे। तब सबने प्रार्थना की आप शांत हो जाइए, आपका जो चतुर्भुज रूप है वही ठीक है। तो भगवान यहाँ पर आए, कहाँ पर, बद्रीनाथ में आए और कहा हमें शांत करने का एक ही उपाय है, हम गंगा जी में विहार करते रहेंगे तो ही ठंडे रहेंगे, नहीं तो प्रक्रोध तो आएगा। नरसिंह भगवान को गुस्सा आती है। तो यहाँ गंगा जी के जल में कीड़ा करते रहते और यहाँ चतुर्भुज रूप से नरसिंह भगवान हो गए बाद में। और भगवान नरसिंह ने यहाँ पर वरदान दिया है, वो ये दिया हमने पूर्व में भी सुनाया है कि किसी बालक को, स्त्री को, पुरुष को, किसी को भी जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, वो प्रयोग करके देख ले। क्योंकि ये पौराणिक बात है, मनमाना नहीं कह रहे। अपने बराबर कच्चा सूत का धागा जो होता वो नाप करके गोल करके जाए, वो नरसिंह शिला में जा कर के पूजन कर दे। अब वहाँ तक ना पहुँच पाए तो वो कलावा लेके ऐसे विसर्जित कर दें, क्योंकि पूरा क्षेत्र नरसिंह शिला का है, आप वहाँ समर्पित कर सकते हैं। तो पूजन कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अब जो लोग नहीं आ सके, कोई कहते हमारा पोता बहुत गुस्सा करता, कोई कहेगा हमारा बेटा बहुत, कोई कहे हमारी बहू बहुत गुस्सा करती महाराज, अब कुछ उपाय बताओ। बहू के सामने तो कह नहीं सकते, यहाँ तो कह ही देंगे लोग हमसे, बहुत से लोग कहते हैं। तो एक और उपाय है नरसिंह भगवान का, अगर वो करें। ऐसा लिखा है पुराणों में कि अगर किसी के परिवार में कोई अधिक क्रोध करता हो, अगर ये उपाय नहीं कर सकते कलावा मौली वाला, तो आप पर करना खुद पड़ेगा। क्या करना है, नींबू खरीदिए, आप नींबू लेकर के आओ, शक्कर लेकर के आओ और बढ़िया शरबत बनाओ, थोड़ा सौंफ डाल करके, हो सके 2-4 बादाम भी घोंट के बढ़िया से डाल दो, जैसे शिकंजी ठंडाई बनती है, बढ़िया ठंडाई बना करके उसमें तुलसी दल छोड़ के नरसिंह शिला जहाँ पर है, अपने बालक, बच्चे, बहू, बेटा जो भी हों, उनका नाम लेके कि नरसिंह भगवान ये ठंडाई तो आप पियो, पर हमारे परिवार में जो सदस्य उसका नाम गोत्र लेकर के चढ़ा दीजिए, उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा और निश्चित रूप से उसमें बहुत सुंदर भावना प्रकट हो जाएगी। ये भी एक प्रयोग है, ये भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ एक नरसिंह शिला है, उनका भी पूजन करना चाहिए। इसको उपरांत एक शिला और है, उसका नाम है बाराही शिला। लिखा हुआ रसातला समुद्धृतो महिम दैवत वैरिणम हिरण्याक्षम रणे हत्वा बद्री सौपागता। भगवान वाराह ने जब हिरण्याक्ष का वध किया, वो यहाँ पर आए और यहाँ वो भी विराजमान हो गए। वो वराह शिला जो है ना, वो दिखाई नहीं देती है, वो प्रायः गंगा जी में नरसिंह शिला के थोड़े आगे डूबी रहती है। उसका भी एक बहुत अच्छा यहाँ प्रयोग लिखा है। वो ये लिखा है, किसी का जमीनी, बहुत ज़्यादा जमीन का विवाद चल रहा हो, अथवा आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा हो, छोड़ ना रहा हो, कोई भी भूमि संबंधी विवाद हो, आप वहाँ वाराह शिला पर जाके पूजन तो अंदर नहीं कर सकते, भगवान वाराह का स्मरण करके वहाँ पूजन सामग्री लेकर के और संपूर्ण पूजन की सामग्री लेके किसी दौना में अथवा किसी पात्र में और वहाँ गंगा जी में समर्पित कर दें वाराह भगवान के नाम से, आपका विवाद समाप्त हो जाता। वाराही शिला का भी ये महत्व यहाँ पर लिखा हुआ है। एक है वहाँ पर गारुणी शिला, गरुण शिला जिसे कहते हैं। एक गरुण शिला तप्त कुंड के पास में ऊंचा सा पत्थर है, उसे गरुण शिला कहा गया है। लिखा वर्ध्या दक्षिणे भागे गंधमादन श्रृंग के गरुणस्तप आते पई हरिवाहन कामया। विनता के 2 पुत्र हैं, अरुण और गरुण। ये दोनों, एक तो बन गए सूर्य के सारथी और गरुण जी महाराज ने यहाँ 32,000 साल तक गंधमादन पर्वत पर तप किया है। किस लिए? कि हम भगवान विष्णु के वाहन बने, वाहन बनने के लिए तप किया है। भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए तो इन्होंने भी उनसे 3 वरदान मांगे हैं। पहला ये, एकमात्र मैं ही आपका वाहन रहूं। दूसरा, आपकी कृपा से मुझे जल और अपार वीर की प्राप्ति हो। और तीसरा, कि मेरे समान इस शिला पर आकर के जो भी मेरा पूजन कर ले या यहाँ आकर के आपका स्मरण कर ले, उसके कुल में कभी महाराज ऐसा नहीं होगा कि संतानहीन कुल हो जाए। ये भगवान गरुण ने वरदान मांगा है। आप तीसरा वरदान दीजिए, इस शिला का जो पूजन कर लेगा
वो कभी कुल में निसंतान नहीं होगा, उसके संतान की वृद्धि होती रहेगी। उसका कुल कभी ऐसा नहीं होगा कि संतान रहित हो गया, उसका कुल चलेगा। तो वो भी है वहाँ एकदम बिल्कुल तप्त कुंड के बाजू में वो गरुड़ शिला है, वहाँ भी हम लोग प्रणाम करेंगे और पूजन कर लेंगे। एक है मार्कंडेय शिला। ये मार्कंडेय शिला जो है ये भी अलकनंदा की धारा में अंदर ही है। महर्षि मार्कंडे ने तप किया और मार्कंडेय पुराण की रचना उन्होंने यहीं पर की थी। तो मार्कंडेय शिला भी यहाँ पर है। इसमें भी लिखा हुआ कि इस तीर्थ का दर्शन करने से संपूर्ण ब्रजमंडल के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है, स्नान करने से संपूर्ण ब्रज की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो एक तो ये 5 शिलाएं हैं यहाँ पर। इन 5 शिलाओं की स्थिति ये है, भगवान बद्रीनाथ के यहाँ पर कई स्वरूप हैं, 5 स्वरूप हैं। केवल संक्षेप में आपको हम ये बात बता दें कि यहाँ पर जहाँ हम जोशी मठ से आए, जिसे ज्योतिष मठ नाम है इसका प्राचीन तो, लेकिन अपभ्रंश होकर बिगड़ गया, जोशी मठ हो गया। वहाँ जोशी मठ में एक मंदिर है नृसिंह भगवान का। अब हम लोग रुक नहीं पाए, ऊपर होकर के आ गए, वहाँ भी दर्शन करना चाहिए। उनकी कथा पूरी नहीं सुनाएंगे, समय ने केवल संकेत में कह दें। वो नरसिंह भगवान सालेग्राम शिला में हैं, लगभग 10-12 अंगुल के हैं और आकृति भगवान की बनी है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उनका एक हाथ पतला होता जा रहा, नरसिंह भगवान का आज भी बिल्कुल पतला हो गया अभी एक हाथ तो। और लिखा है जिस दिन ये हाथ अपने आप गिर जाएगा, पतला दिन पे दिन होते जा रहा, उसी दिन बद्रीनाथ के 2 पर्वत हैं आगे, जय और विजय, ये दोनों पर्वत एक हो जाएंगे और बद्रीनाथ का दर्शन हमेशा को बंद हो जाएगा। फिर बद्रीनाथ का दर्शन नहीं होगा। जिस दिन वो नरसिंह शिला में से नरसिंह भगवान का हाथ बताते हैं कि बाल की तरह पतला होगा, बहुत पतला होता जा रहा है और भविष्य में वो बिल्कुल गिर जाएगा। और जिस दिन गिरेगा उसी दिन बद्रीनाथ जी का यहाँ दर्शन नहीं होगा। तो कहाँ होगा? फिर जोशी मठ से नीचे जब आते हम लोग 5-7 किलोमीटर, वहाँ भविष्य बद्री हैं। जब शंकराचार्य जी ने यहाँ बद्रीनाथ की स्थापना की, उसी समय उन्हें पता था कि भविष्य में ये दर्शन बंद हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो कलिकाल में आगे लोगों को दर्शन कैसे हो, तो एक भविष्य बद्री की स्थापना की है। भविष्य बद्री में अभी केवल चेहरा दिखाई देता, जब यहाँ दर्शन बंद हो जाएंगे उसी मूर्ति में भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाएंगे और फिर लोगों को उनके दर्शन होंगे। एक योग बद्री हैं, एक महादेव बूढ़े बद्री हैं, ऐसे 5 बद्री का यहाँ पर वर्णन है। 5 नदी की धारा है, एक प्रहलाद धारा है, एक द्रौपदी धारा है, केंद्र धारा है, इस तरह से धाराएं, अलकनंदा की तो धारा है ही। इन धाराओं में स्नान करें, सब बाद में एक हो जाती हैं, तो इनमें स्नान करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ एक और शिला, उसका नाम है ब्रह्म कपाल शिला, वो जरूर बता दें आप सबके लिए। ब्रह्म कपाल शिला है, वहाँ पर अपने पूर्वजों के निमित्त, जिसके माता पिता नहीं, दादा दादी नहीं हैं, उनका यहाँ श्राद्ध तर्पण होता, पिंडदान होता है। एक तो तर्पण होता, वो हमने ऐसे गंगोत्री में कि वो केवल जल देना हो गया, पर यहाँ पर पिंडदान होता है। और यहाँ की विशेषता ये है, आप सब जगह पिंडदान करके आए और पूर्वजों का उद्धार ना हुआ हो, और यहाँ करते ही उनका उद्धार हो जाता, भगवान के धाम चले जाते। इसलिए बद्रीनाथ में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान नहीं करना चाहिए, इसका विधान नहीं है। जल दे सकते, तर्पण कर सकते हो, पर यहाँ पिंडदान कर लो, पर अन्यत्र करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ हम लोग चलेंगे जहाँ ब्रह्म कपाल। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा जी ने एक बार कुछ झूठ बोला तो शिव जी को रोष आया और ब्रह्मा जी का एक सिर उन्होंने त्रिशूल से जैसे अलग करना चाहा, तो भगवान शिव को भी ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या को प्रायश्चित करने के लिए शिव जी सारे तीर्थों में गए और यहाँ जैसे आए वो त्रिशूल से सिर अलग हो गया। मानो शिव जी को भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली है, इसलिए ब्रह्म कपाल उसे कहा जाता है। वहाँ तर्पण करने का, श्राद्ध करने का, पिंडदान करने का बड़ा महत्व है। तो इसके माता पिता ना हो वो कर लें। हम आज पंडित जी से बात भी करके आए हैं, क्योंकि तीर्थ में पुरोहित तो प्रायः मिल जाते हैं, लेकिन कई बार वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, उन्हें ठीक से विधि पता नहीं हो, मंत्र सही ना हो। तो हमने कहा महाराज आप बढ़िया से पंडित जी भेजना जो अच्छे से करा सकें। तो वो क्रम भी हम लोग कल रखेंगे।
तो अब रही बात, केवल हम उपसंहार करें, कल भी सत्संग होगा तब विस्तार से सब बताएंगे। ये तो खाली दर्शनीय स्थल हमने बता दिया, ऐसे ऐसे करना है। तो सुबह जो जाएं वो अपने पूजन की सामग्री भी लेकर के जाएं, जो भगवान बद्रीनाथ को चढ़ाया जाता है। आप शॉल चद्दर जो भी लेकर के आए हो वो रखिएगा। और स्नान करना, पहले गंगा जी में स्नान करके तप्तकुंड में स्नान करना, फिर दर्शन करना, विधान यही है। और गंगा जी में स्नान करने के पहले यहाँ स्नान करके जाना। अशुद्ध शरीर से तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए कभी भी। हम शौच आदि करके आएंगे, फिर उसी शरीर से गंगा जी में तीर्थ में स्नान करें, ये निषिद्ध है। इसलिए पहले आप थोड़ा कर लो, यहाँ ज़्यादा मत करना, थोड़ा कर लो। स्नान करके फिर वहाँ स्नान करिए, फिर दर्शन करना है। और लगभग हम भी वहाँ पर 7 बजे तक पहुँचेंगे। आप सबको पहुँचना वहाँ तप्त कुंड के पास में। तो पहले गंगा जी स्नान करेंगे, फिर तप्त कुंड, इसके बाद में भगवान का दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद फिर जो पूजन के क्रम रहेंगे, श्राद्ध तर्पण और जो जो कुछ होगा, नरसिंह शिला का पूजन भी जो करना है वो उसको उपरांत ही करेंगे। भगवान नारायण के दर्शन करने को उपरांत वो सब पूजन हम करेंगे। मंदिर के अंदर घंटा कर्ण जी हैं, कोतवाल हैं, उनके दर्शन के बिना भी यात्रा पूर्ण नहीं होती, वो वहीं पर हैं, उनके भी दर्शन करना है। भगवान शंकराचार्य जी की मंगलमय पीठ है, जिससे उनने 4 धामों की स्थापना की है। चारों दिशाओं में 4 धाम प्रकट किए हैं और 4 पीठ शंकराचार्य की बनाई हैं। वो अंदर मंदिर के अंदर ही स्थान है। उन सब स्थानों का हम लोग दर्शन कर लेंगे। और कुछ जिज्ञासा किसी को हो, उस बारे में जानकारी करना चाहो तो आप पूछ लेना, वो भी हम आप सबको बता देंगे। अभी भी किसी को कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ लीजिए, उसका भी समाधान करें, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। सुबह बहुत जल्दी उठे लोग, तो निद्रा देवी भी सताई रही हैं सबको, इसलिए आप लोग भी। हाँ, आप। मैं ये पूछ रहा था, हमारे पिताजी नहीं है, माँ है, ठीक है। हम दोनों भाई आए हैं, तो यहाँ पे श्राद्ध तर्पण करना। हाँ, पिताजी का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पिताजी का जरूर करिए, करना चाहिए। तीर्थ में जब जाते हैं तो पूर्वज तो इंतजार करते कि हमारे लिए कुछ करेंगे, और तीर्थ में जाके जब पूर्वजों के निमित्त कोई कुछ नहीं करता तो पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं, हमारी तीर्थ यात्रा निष्फल होती है। आप कुछ ना भी कर सके कोई, तो स्नान करते समय उनका नाम लेके गोता लगाओ, स्नान करो, इसी से वो प्रसन्न हो जाएंगे। उनके निमित्त जरूर सबको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और किसी की कोई जिज्ञासा हो, ऐसा है ना, उसमें विधान तो उनका ही है करने का, पुरुष होना चाहिए कोई। जी, करने को नाम गोत्र लेके कर सकते, क्योंकि आपका गोत्र भी उनके गोत्र से ही हो गया, उसमें तो कोई वो नहीं है, करा जा सकता। उसमें कोई नहीं आ सके तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, उसमें कोई वो नहीं है। ऐसा विधान है, जब कोई सामग्री मिल जाएगी वहाँ मिल जाएगी, पंडित जी सब दे देंगे सामग्री। हम 7 बजे पहुँचेंगे वहाँ। 8 बजे तक चलता क्या वो? हाँ ठीक है, तो हम स्नान करेंगे, 8 तो मंदिर जाते जाते बज ही जाएगा हमको। हाँ, वो भी कर लेंगे हम लोग। ऐसा है ना, मंदिर दर्शन करके ही जो पूर्वजों वाला कृत होगा, जो भी होगा। अब 8 बजे तक अभिषेक चलता तो हम 8:30 दर्शन करेंगे, कोई बात नहीं, वहाँ सब मिल जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे तो ठीक से पूजन हो सकेगा सभी का। गंगा पूजन भी हम यहाँ पर करेंगे, जैसे गंगोत्री में किया था, यहाँ भी गंगा जी का पूजन करेंगे। और गंगा पूजन के संग नारद शिला, नरसिंह शिला, वहीं पर उन सब का भी हम लोग पूजन कर लेंगे। तो वहाँ पूजन का क्रम भी रखना ही है। और आगे फिर यहाँ आकर के कुछ स्वल्पाहार करके फिर वहाँ की यात्रा करना। कहाँ की जो गुफाएं हैं, व्यास गुफा, क्योंकि दूरी है, थोड़ा सा श्रम भी हो जाएगा, फिर भूख लगाएगी आप लोगों को, इसलिए आकर के फिर वहाँ के लिए हम लोग चलें। माना गांव तक गाड़ी जाती है, 1 किलोमीटर पैदल रहता है, वहाँ गाड़ी नहीं जाती है। जो नहीं चल सकते, पिट्ठू वगैरह मिल जाते वहाँ पर, वो भी व्यवस्था हो जाती है। हाँ, बड़ी बस जाती सारी। कितने बजे आप लोग कब फुर्सत हो जाएंगे? 11:30 तक होंगे ना, तो 12 बजे का टाइम दीजिए। सब लोग 12 बजे प्रसाद पाके तैयार रहेंगे, बसों में बैठ के वहाँ चलेंगे। कल तो यहाँ रुकना ही होगा, इतना दर्शन करेंगे तो शाम हो जाएगी उसमें।
कल नहीं निकल सकते हम लोग। परसों का तो कल बता ही देंगे सब, कल सब बता देंगे। गुरुजी मुक्तिनाथ धाम जो है नेपाल में भी है? नेपाल में ही है मुक्तिनाथ, भगवान शिव पशुपतिनाथ वहाँ विराजे। वहाँ मुक्तिनाथ जो है नेपाल में, वो है जहाँ से साले राम जी प्रकट होते हैं। मुक्ति पहले इससे मुक्ति धाम में वो मुक्तिनाथ भगवान है। कई बार थी वहाँ पर नहीं आई, गुरुजी के आशीर्वाद से अगर बन पाया तो। हम लोग गए हैं वहाँ पर, मुक्तिनाथ तक भी गए हैं। वहाँ भी ऐसे ही होता है, इतनी तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवा चलती है वहाँ पर। आगे दर्शन नहीं कर पाए आपके आशीर्वाद से। जी बोलिए। तप्त कुंड ऐसा है कि वो तो भगवान ने इसलिए बनाया हुआ है कि लोग आते हैं स्नान करें, ठंडी में ना ज़्यादा ठंडी से ज़्यादा परेशान ना हो तो कुंड में स्नान कर लीजिए। अब तो और भी उसको कई पौराणिक महत्व है कि वहाँ आज भी ऋषि तप करते, उनके तप के तेज के कारण वो गर्म पानी होता। वैज्ञानिक लोग अपनी बात कहते कि गंधक के कारण उबलता, जो भी कुछ हो। लेकिन हम इस पर एक बात ही केवल कहना चाहेंगे, जहाँ चारों तरफ इतनी ठंडी है, जो गंगा जी का जल छुआ नहीं जाता, वहाँ पानी उबल रहा है, तो ये कहाँ से आया? ये भगवान की कृपा ही तो है। आखिर भगवान ने कृपा किया। आज के वैज्ञानिक लोग कहें नहीं वो तो गंधक की खान है। अरे गंधक की खान भी हम मान लें तो गंधक की खान भी बनाने वैज्ञानिक के पिताजी तो नहीं आए, वो तो भगवान ने ही बनाई यहाँ पर। इसलिए ये भगवान की ही लीला है। अपने भक्तों को कष्ट ना हो। अब गंगा जी में ज़्यादा स्नान करके कहीं हाथ पैर कमज़ोर ना पड़ जाएं, इसलिए तप्त कुंड में नहा लो, सिक जाते एकदम ताजगी आ जाती। फिर बढ़िया से दर्शन करो, वो दर्शन का महत्व है वहाँ पर। सबके लिए अलग अलग है, माताओं का अलग कुंड बना है, पुरुषों के लिए अलग है। सब लोग स्नान वहाँ कर सकते हैं। और कुछ? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट कीर्तन कर दो खाली। श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण, ओम श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण ओ हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारायण भगवान की जय। आज गणेश चतुर्थी थी। विशेष रूप से आज गणेश जी का उत्सव करना चाहिए। हमने व्रत भी किया था दिन में आज, तो सबकी ओर से हमने ही व्रत कर लिया, ये समझ लीजिए व्रत हो गया था। रास्ते में भी ऐसे नहीं हम भूखे रहे, फलाहार कराया आप लोगों ने सबने। यहाँ आते ही ये सब लोग इतना सब फलाहार लेके आ गई। हमने कि तो व्रत क्या, हमारा तो अच्छा ही व्रत हो गया आज। तो प्रसाद भी कुछ भगवान गणेश जी को भोग लगाया था। सबको प्रसाद एक बार दे देते हैं, गणेश चतुर्थी का प्रसाद सबको मिल जाए। कल ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी की बड़ी भारी महिमा है। और एक विशेष और प्रसन्नता की बात यह है, कल हमारे पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन भी ऋषि पंचमी का ही है। तो हम लोग कल यहीं गुरुदेव का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। कल शाम को जन्मोत्सव करेंगे, महाराज जी के जन्म की बधाई गाएंगे यहाँ पर। और कल यहाँ भी हम लोग उत्सव कर लेंगे। महाराज जी से प्रातः कल बात करेंगे। वो कहेंगे महाराज जी हम लोग तो बद्रीनाथ में आपका जन्मोत्सव मनाते हैं, तो यहाँ महाराज जी का प्राकट उत्सव भी हम लोग मना लेंगे। प्रसाद दे